हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं प्रयागराज कुंभ में जो रास्ते हैं उनसे लेकर काफ़ी वीडियो बनाता रहा हूँ, और आज एक और कोशिश है मेरी कि जो लोग यहाँ आ गए हैं कुंभ के अंदर वो वापस कैसे जाएं। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कई बार हम भूल जाते हैं हम कहाँ से आए थे, और या फिर हम जहाँ से आए थे वहाँ से हमें कोई दूसरा रूट लेना है। सपोज करिए कि आप लोग दिल्ली या कानपुर की तरफ से आए थे और आपको स्नान करने के बाद वाराणसी वगैरह जाना है या अयोध्या जाना है, तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है। जैसे कि कुछ लोग यहाँ से मिर्ज़ापुर से एमपी से आए थे, वो स्नान करने के बाद अयोध्या जाना चाहते हैं या फिर वाराणसी जाना चाहते हैं, तो ऐसे आपके क्या अल्टरनेट रूट हो सकते हैं। और दूसरी बात कि जो पहले पीपा पुल वाले वीडियोज़ हैं, इन पे मैं काफ़ी बना चुका हूँ, तो उन पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। दोनों कंडीशन में बात करूँगा। अगर आप नॉर्मल डेज़ में आते हैं, तो जनरली आपको कन्वेंस के लिए पीपा पुल खुले होते हैं, लेकिन पीछे जो अभी पर्व गया तो उस पे पीपा पुल थोड़ा भीड़ की वजह से या जो भी कारण रहा हो, उनको रोका गया था। तो अगर किसी कंडीशन में पीपा पुल बंद है तो आप किसी भी तरीके से परेशान ना हो। और फिर अल्टरनेट रास्ता क्या हो सकता है उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। जैसा कि आप इसकी ये समझ ही रहे होंगे कि ये यमुना जी हैं और ये गंगा जी हैं। जो मेले को बसाया गया है वो तीन उसके पूरे क्षेत्र हैं। ये है एलओपी बाग क्षेत्र या किला क्षेत्र जिसको बोलते हैं, ये है आपका झूसी क्षेत्र, और ये है अरहल क्षेत्र। देखिए दोस्तों, जो लोग मिर्ज़ापुर, एमपी, राजस्थान या फिर कई बार बाई ट्रेन, चाहे वो बंगाल से आ रहे हों, चाहे वो उड़ीसा से, साउथ इंडिया से कहीं भी आ रहे हों, अगर उनकी ट्रेन शिवकी या नैनी स्टेशन की तरफ आती है, यहाँ उनका स्टॉपेज है, तो जनरली उनको आसान होता है अरैल क्षेत्र में पहुँचना, और वो यहीं के आसपास अपना स्नान कर सकते हैं। ये सब घाट अच्छे हैं, सब संगम के घाट हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक सब घाट ही घाट बनाए हुए हैं। तो यहाँ से अगर वो स्नान करके वापस जाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से वापस जाएँ, छिपकी स्टेशन पकड़ लें, नैनी स्टेशन जहाँ से उनका ट्रेन हो। अदरवाइज़ वो बाई बस रूट लेना चाहते हैं तो वो भी आप नैनी के आसपास, यहीं बस स्टैंड है, यहाँ से पूरा एमपी के लिए, जौनपुर सॉरी उसके लिए चित्रकूट वगैरह के लिए, मिर्ज़ापुर के लिए इन सब बसें मिलती हैं। जौनपुर के लिए नहीं, जौनपुर का दूसरा रूट है। तो इसके अलावा जो मैं बताने वाला था कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से, उसको जाना है वाराणसी, और ये वो बाई कार आया ये मान लीजिए, तो उसको जो यहाँ पर नैनी का न्यू पुल है या ओल्ड पुल है, अगर यहाँ से एंट्री मिलती है तो यहाँ जा करके फिर दोबारा वो शास्त्री ब्रिज क्रॉस करे और इस रास्ते से वाराणसी जा सकता है। लेकिन अगर ये रूट उसको नहीं मिल पा रहा है या फिर भीड़ के कारण बंद है, तो वो यहाँ से भी जाके आगे मिर्ज़ापुर वाया भी जा सकता है वाराणसी। ठीक है, तो उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई व्यक्ति जो यहाँ पर है, इधर से आया है झूसी क्षेत्र से, मतलब कि वाराणसी क्षेत्र से झूसी क्षेत्र में पहुँचा है, तो यहीं स्नान कर ले, और यहीं स्नान करने के बाद अगर उसे आगे जाना है, अयोध्या की तरफ जाना है, तो यहीं शास्त्री ब्रिज ऊपर लेकर के यहाँ से फाफा मऊ की तरफ जा सकता है। शॉर्ट में बताता हूँ कि जिनको अयोध्या, लखनऊ इस तरफ जाना है तो फाफा मऊ एक पॉइंट है, फाफा मऊ की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये सब जो चेंजिंग होता है, जैसे कुछ लोग पैदल आए हैं, तो आप यहाँ से अगर निकलते हैं वापस एलओपी बाग क्षेत्र या फिर किला क्षेत्र से, तो आपको एक सीएमपी चौराहा पड़ता है। सीएमपी चौराहे से ये डिसाइड होगा कि आप प्रयागराज जंक्शन जाना चाहते हैं, सूबेदारगंज जाना चाहते हैं, या फिर आप फाफा मऊ की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जहाँ पर हैं पहले तो ये डिसाइड कर लें, और फिर आपको जाना कहाँ है। अगर इसको थोड़ा-सा आप देख लेंगे, जैसे मैं स्टेशन बता देता हूँ, सूबेदारगंज ये है। जो दिल्ली या कानपुर से आने वाले लोग हैं वो सूबेदारगंज या प्रयागराज जंक्शन, इन सब पे ज़्यादातर पहुँचते हैं ट्रेनों से, और उनके लिए सीधा ये एलओपी बाग क्षेत्र या किला क्षेत्र में एंट्री मिलती है स्नान वगैरह के लिए। यहाँ से अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो उनको वापस फिर यहीं सीएमपी चुंगी पे आना पड़ता है, और यहाँ यहाँ से कन्वेंस लेकर किसी तरीके से इन स्टेशनों पे पहुँचा जा सकता है। ठीक है? अब यहाँ से अगर वो चित्रकूट जाना चाहते हैं तो उनको फिर ये नैनी ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ जाना पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा जो लोग अयोध्या वगैरह जाना चाहते हैं तो उनको मैंने अभी टारगेट बताया था कि फाफा मऊ को वो पॉइंट रखेंगे अपना कि हमें फाफा मऊ की तरफ जाना है। सपोज करिए यहाँ के व्यक्ति को फाफा मऊ जाना है, अगर वो पैदल है और वो ऐसे ही जाना चाहता है और पीपा पुल चालू है, तो यहाँ से क्रॉस करके 22 में चला जाए और यहाँ से क्रॉस करके ऐसे भी निकल सकता है। लेकिन अगर ये सब बंद है तो नैनी का पुल, जो जनरल ब्रिज है, उनको पार करके सिटी में एंट्री कर जाए और वहाँ से फाफा मऊ चला जाए। दोस्तों, सिविल लाइन बस अड्डा भी इधर ही पड़ता है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर है ये प्रयाग जंक्शन। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जो लोग जैसे जनरली मेरठ साइड से उन सब सफ़र करते हैं, तो नौचंदी एक्सप्रेस आती है प्रयाग जंक्शन से, आजकल वो चलाई जा रही है। तो ट्रेनें कई बार, जैसे यहाँ संगम स्टेशन है, संगम स्टेशन से ट्रेनें कैंसिल करके प्रयाग जंक्शन को बढ़ा दी गई हैं।
एक बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है यहाँ पर कि प्रयागराज जंक्शन एक अलग स्टेशन है और प्रयाग जंक्शन एक अलग स्टेशन है। प्रयाग जंक्शन से जनरली ट्रेनें लखनऊ की तरफ जाती है, याद रखिएगा। और जबकि प्रयागराज जंक्शन से जनरल ट्रेनें, मतलब बड़ा जंक्शन है तो यहाँ से जाती बहुत जगह के लिए है, मेन रोड दिल्ली की तरफ है, या फिर आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, मिर्जापुर, नैनी, या फिर ये झांसी होकर के वाराणसी, ये सब रूट है। दोस्तों मैं बार बार कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पर आए हैं किसी प्रकार की रास्तों को लेकर उन्हें दिक्कत ना हो, या जो लोग आ रहे हैं वो भी परेशान ना हो। क्योंकि अगर कोई बाई बस आता है, सपोज करिए दिल्ली की तरफ से या फिर और कानपुर की तरफ से, फतेहगढ़ की तरफ से इधर से आता है, तो उनको यहीं कहीं रोका जाएगा। पार्किंग का अपना नाम याद रखें और वो क्षेत्र याद रखें। जैसे सिविल लाइन क्षेत्र है, ये नैनी क्षेत्र है और ये झूंसी क्षेत्र है। ठीक है, अगर इतना थोड़ा सा नॉलेज आपको दिमाग में बनी रहेगी तो आपको दिक्कत थोड़ा सा कम होगी। ठीक है दोस्तों, मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको दिक्कत कम हो। अगर आपको ये सब ठीक लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।